गणेश उत्सव की बात हो जाती है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा इतने धूमधाम से की जाती है, तो एक परंपरा के तौर पे ये चले आ रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या नहीं, कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, हम भी उसको एंजॉय करते हैं, हम भी देखने जाते हैं। हम्म। गणेश जी के सुंदर सुंदर प्रतिमाएं और देवियों की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, हमारे सब लोग, हम भी स्वयं उनको देखने जाते हैं एंड वी डू एंजॉय देम। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम ये भी देखते हैं उस समय भारत में एक लहर भक्ति होती भाव है। की ऐसी लहर फैल बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभु प्रेम की तरंगों जी। में लहर आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ आध्यात्मिकता है और ये होना भी चाहिए। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि उन सब आयोजनों में बूढ़े लोग नहीं, सब युवक लगे रहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। चाहे उनको सजाने में, चाहे बनाने में, जी, जी। चाहे उनकी आरती आज उतारने भी में। व्रता जी, मैं ऊपर हाँ, से माउंट से नीचे आ रहा था यहाँ आबू रोड, यहाँ स्टूडियो के लिए, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा रथ बनाया हुआ था और उसे यूथ ही खींच खींच करके के ले ऊपर ले जा रहे थे। तो इतना नीचे से ऊपर पहाड़ी तक लेकर के जाना, शायद वो अंबा जी से ऊपर जा रहे हों, तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच और बिल्कुल भक्ति भाव में डूबे हुए जय जयकार करते हुए जा रहे थे। तो लगता था कि रियली इनके मन में उस प्रकार की एक सुंदर भावना, श्रेष्ठ उतने भावना समय है। कम से कम युवकों के लिए तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो गर्व होता है, मैं अपनी गाड़ी को भी धीमा करा देता हूँ तब भी इन सबको देखते चलो। जी। तो देखो, भारत में जहाँ लोग युवकों के बारे में ऐसी बात भी करते हैं कि वो पथ विमुख हो गए हैं, वेस्टर्नाइज हो गए हैं, तो हमारे युवक ऐसे भी हैं, उनमें गाँव के भी होते हैं, शहरों के, कस्बों के भी होते हैं, जिनमें अभी भी भक्ति भाव या देवी देवताओं के लिए बहुत अच्छी श्रद्धा कायम है। बस इतना ही जोड़ना है कि वो अपने विचारों को भी शुद्ध करें, तो ये भक्ति उनके जीवन को एक सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाली बन जाएगी। बिल्कुल। कई लोगों के मन में एक बात और हो सकती है व्रता जी, कि हम यदि भक्ति भी करते रहें और साथ ही इस ज्ञान मार्ग में जो ब्रह्मा कुमारी सिखा रही हैं, क्या हम दोनों साथ साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें और फायदा हो जाएगा, जब आप ब्रह्मा कुमारी जी के द्वारा दिया गया ज्ञान लेंगे तो आपको उस भक्ति के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। और जब राजयोग अभ्यास करेंगे तो जो देवी देवताओं की महिमा आप कर रहे हैं, उस महिमा को अपने जीवन में धारण करने का बल आ जाएगा। बिल्कुल। तो मूल रूप से ये बात थी व्रता जी कि हम छुड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से उसका सत्य ज्ञान, सत्य रहस्य उसको दे रिफाइन रहे कर हैं। रहे हैं। बिल्कुल, कि हम अब वैसा बने, केवल भक्ति पूजा पाठ ना करते रहें, लेकिन जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं तो उनके समान भी बने और ईश्वर जैसा चाहते हैं हमसे करना, वैसे श्रेष्ठ कर्म की ओर हम आगे बढ़ें, ये विशेष रूप से शिक्षा। जी, एक और भ्रांति हमारे पास आई हुई है, वो ये कि शास्त्रों को ब्रह्मा कुमारीज नहीं मानती हैं। हमारे बड़े बड़े उपदेशक हैं, वो उपदेश देते हैं, कथा वाचन करते हैं, तो इतनी सुंदर चीज़ें जो बताई गई हैं शास्त्रों में, इन चीज़ों को न दे करके एक दूसरा ही ज्ञान दिया जाता है। तो इस बात पे थोड़ा स्पष्टीकरण जरूर। देखिए, मैं कह दूं, हमारे भारत में 4 तो वेद हैं जो सुप्रीम बुक्स मानी जाती हैं, होली बुक्स, कि भाई उनमें सब कुछ है। उसमें किसी में भक्ति की चर्चा है, तो किसी में ज्ञान है, किसी में देवी देवताओं का आह्वान है, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे वो हैं। इसके बाद उपनिषद हैं, वो 108 या उससे भी ज़्यादा वर्णन होते हैं। 6 दर्शन हैं हमारे यहाँ, जिनको 6 शास्त्र कहते हैं। 18 पुराण हैं। इसके बाद मनुस्मृतियाँ और छोटे छोटे बहुत सारे होली बुक्स हमारे पास रहती हैं। उन सब में ज्ञान दिया गया, अलग अलग ऋषियों के द्वारा वो लिखे गए। वेदों के बारे में तो लोगों की ये भी मान्यता है, वो अपौरुषेय हैं, यानी भगवान से ही वो जैसे अवतरित हुए हैं, उसकी प्रेरणा से ही उनकी रचना हुई है। बाकी ऋषियों ने लिखा है, कोई ये मानता है कि वेदों की रचना ऋषियों ने ही की है, जो उच्च कोटि के ऋषि थे। पहले ये श्रुतियाँ हुआ करती थी, यानी मंत्र एक दूसरे को सुनाए जाया करते थे, उनको रटे रखते थे। ब्राह्मण पंडित जो होते थे वो इसके ज्ञाता हुआ करते थे, लिखत में ये नहीं थे। फिर लोगों ने सोचा भाई लिखत में नहीं होगा तो लोप होता रहेगा, और देखिए बुद्धि में रहेगा तो उसमें कुछ भूलेगा, कुछ नया जुड़ेगा। लिखने वालों ने भी यही किया। महाभारत पहले एक छोटा सा ग्रंथ हुआ करता था, कहते हैं लोग, उसमें 8000 श्लोक थे। अब वो 1.25 लाख श्लोकों का है, तो एक विशाल रूप हो गया ना। देखो कितना गुना हो गया, 12-14 गुना हो गया। तो लोगों ने उसका विस्तार किया। रामायण भी छोटी होती थी, तुलसीदास जी ने उसको रामचरितमानस बनाया, तो उसमें कई अच्छी चीज़ें जोड़ दी। भले वो समाज को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए कहा गया था। प्राचीन काल में, माना अब से 2000-2500 साल पहले तक,
कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे विश्वविद्यालयों की जो लाइब्रेरी थी उनको जलाया, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। जलाया तो वो सारा साहित्य जल गया। अभी लेखकों ने 2 बार लिखा, कुछ के लेखक समाप्त हो गए थे, वो लिखा ही नहीं गया। तो इस तरह ज्ञान भी कुछ लोप होता गया, कुछ में मिलावट होती गई। तो एक तरह से सत्य ज्ञान जो है वो लोप हुआ है ज्ञान सब इसी में। लेकिन किसी को जैसे ये पता नहीं चलता तुम आत्मा हो, तो तुम्हें आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। हमारे आचार्य भी इस पर डिस्कस ही करते रहे, तुम आत्माएं हो, शरीर नहीं हो, मन बुद्धि सहित हो या मन से अलग हो, आत्मा पवित्र है या उसमें लेप छेप आता है, इस बात पे चर्चाएं होती रही। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, कौन पहले, कौन किसका निर्माता है, कौन अफेक्ट कर रहा है, तो इन पे चर्चाएं तो खूब हुई। लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाए कि तुम्हें आत्माभिमानी होना भी है, तुम्हें अपने को बॉडीलेस बनाना भी है। तो क्या हुआ, पहले ज्ञान तो बहुत रहा लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाया नहीं गया। तो आत्मशुद्धि नहीं हुई, विचारों की शुद्धि नहीं हुई, लोग भिन्न भिन्न तरह की साधनाएं सिखाते हैं। आजकल क्या हो गया है कि वेदों का नाम भी लोग नहीं जानते। अगर आज के युवकों से पूछा जाए किसी ने वेदों को देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि 100 युवकों में से कोई एक भी निकलेगा कि मैंने वेदों को देखा है। अगर आपको बाजार में, आप एक दिल्ली में भी रहते हो जो सबसे बड़ा शहर है जिसमें सब तरह की पुस्तकें हैं, आप कहो मुझे वेद खरीदने हैं, तो शायद 5-7 दिन तो आपको ढूंढने में लग जाएंगे कहाँ वेद मिलेंगे। और कहीं मिलेंगे भी तो कोई पुरानी सुरानी किताब मिलेगी कि भाई ये वेद हैं। तो देखिए क्या हुआ है, समाज में लोगों ने वेदों को, शास्त्रों को देखा भी नहीं। गीता, आज के युवकों से अगर पूछो गीता ज्ञान किसने दिया था, उन्हें पता ही नहीं गीता होती क्या है। बात पढ़ने और धारण करने की तो बहुत पीछे रह गई, लोग उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। मतलब अच्छे अच्छे ब्राह्मण नहीं जानते हैं कि कहाँ पुस्तकें मिलती हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है, उनको कैसे जीवन में लाना है, तो बड़ी बात है। तो इसलिए इस समय स्वयं भगवान को आना पड़ता है। इस सब कारणों से वेद शास्त्र दर्शन हैं, लेकिन कोई उनको पढ़ता नहीं, कोई उन पे चलता नहीं। इसलिए मनुष्यों के मन में अंधकार आ गया है, अज्ञान का अंधकार, विकारों का अंधकार। तो भगवान को आना पड़ता है फिर से सत्य ज्ञान देने के लिए। तो हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये ज्ञान सागर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये पुस्तकों का है नहीं। तो जब भगवान स्वयं आकर ज्ञान दे देते हैं तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। मैं एक उदाहरण दूं, भगवान ने अपना ज्ञान देते हुए हमें 1 मिनट में बता दिया तुम आत्माएं हो, तुम यहाँ अंदर रहती हो, तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तुम्हारा वस्त्र है, तुम इसको पहने हुए हैं, ये तुम्हारा रथ है, तुम इसको चला रहे हो, और कहा करो प्रैक्टिस इसकी बस। और इसी ज्ञान को शास्त्रों में, दर्शनों में, लंबी चौड़ी चर्चाओं में ला दिया। फिर भी लोग ये नहीं जान पाए तुम कौन हो। इसलिए हमारे पास जो ज्ञान है वो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। वो शास्त्रों का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान को शास्त्र पढ़ के सुनाने नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है। इसलिए हम भी उनको पढ़ते नहीं, पर हम सब जानते हैं। हम में से कई लोग वेदों के विद्वान, गीता जिनको सारी याद थी, जिन्होंने उपनिषद और दर्शनों का संपूर्ण अध्ययन किया था, बहुत सारे जिन्होंने फिलोसफी से एमए किया हुआ, पीएचडी की हुई है, हमारे यहाँ सब लोग हैं। लेकिन ये पता चलता है कि जब भगवान स्वयं आकर ज्ञान देते हैं वो उससे ऊपर का ज्ञान होता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, किसी को बुरा न लगे, जब ये संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो जाता है, इसका जब अंत होता है, वहाँ से ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत होती है, आत्मा के ज्ञान से शुरुआत होती है। तो भगवान क्योंकि स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए बात वेदों शास्त्रों को न मानने की नहीं है। हम उन्हें मानते हैं, वो भारत की होली बुक्स हैं। हम में से भी, मैंने कहा मैंने पढ़ा है और बहुतों ने पढ़े हैं, उनका आचरण भी कहीं ना कहीं किया था। सीधी सीधी ये बात कर रहा हूँ, जैसे गीता में है अर्जुन को, हे अर्जुन तुम मुझे मेरे द्वारा ही जान,
तो वही हमारे साथ हुआ। भगवान ने आकर कहा मैं क्या हूँ ये तुम्हें मैं ही बताता हूँ और मेरे द्वारा तुम मुझे जानो। एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है भ्राता जी कि आज बहुत सारे धर्म, मठ, पंथ, बहुत सारे संप्रदाय हैं और प्रायः सभी स्थानों के लोग ये कहते हैं, जहाँ जहाँ जो जिस चीज़ को फॉलो करता है, कि हम डायरेक्ट भगवान को मानते हैं या भगवान ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, हम भगवान को रूबरू देखते हैं, आदि आदि इत्यादि। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति जो हमारे दर्शक वर्ग हैं, जो देख रहे हैं, मन में भ्रांतियाँ अवश्य उत्पन्न होती हैं। हम भी या ब्रह्म कुमारीज भी यही कह रही हैं कि परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट हमें ज्ञान दिया जा रहा है, सत्य को कैसे परखा जाए? देखिए, मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो माइल्स स्टोन है जिससे हम सत्य को पहचानें। कसौटी जी। किसी भी चीज़ की, अभी चीनी है वो मीठी है, ये उसे चख के पता चलता है। किस चीज़ का क्या स्वाद है वो उसे चख के पता चल जाता है। हमारी इन चीज़ों को जानने की ये कर्मेंद्रियाँ हैं। जी। सत्य ज्ञान का पहला लक्षण होगा प्योरिटी। जिस सत्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य पवित्र बने वही संपूर्ण सत्य है। सब तो कहेंगे अपने प्रचार के लिए, एक गुरु कहेगा मैं ही सत्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही मुक्ति दे मैं ही सकता मुक्ति दे। आजकल गुरु यही कहते हैं, मुक्ति मैं ही तुम्हें दूंगा, स्वर्ग में मैं ही तुम्हें ले जाऊंगा। और भगवान ने ये कह दिया कि मनुष्यों के द्वारा कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कोई देहधारी है ही नहीं। मुझे तो हंसी आती है जब गुरु अपने को भगवान कहते हैं कि कितना अज्ञान अंधकार इनके अंदर छाया हुआ है। कहाँ भगवान निराकार त्रिकालदर्शी ज्ञान का सागर, धन उसके लिए क्या है, और ये धन के लोभी लालची गुरु अपने को भगवान कह रहे हैं। तो ये भ्रांतियां अवश्य हुई हैं। दूसरी चीज होगी, सत्य ज्ञान को पाकर मनुष्य के अन्य विकार भी छूटने लगेंगे। उसमें बल आ जाएगा क्रोध को, मोह को, अहंकार को, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ने का। एक बहुत अच्छी बात जो हमारे यहाँ आने वाले सभी महसूस करते हैं कि सत्य ज्ञान को पाकर सत्य को जानने की खोज समाप्त हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ, लाखों लोगों के साथ हुआ है जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, करोड़ों के साथ हुआ। हम सत्य के लिए भटक रहे थे। मुझे जब ब्रह्मा कुमारी जी का पहले ज्ञान मिला, मैंने 40 क्वेश्चंस निकाल के भेजे थे, इनका उत्तर चाहिए मुझे। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, आत्मा तृप्त हो गई। ये बहुत अच्छा देखा। अगली बात कि सत्य कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो सरल होता है। 2 और 2 4, सीधी सी बात है, सरल बात है। कॉम्प्लिकेशन तब आता है कोई कह दे 2 और 2 5 भी होते हैं, तो सिद्ध करना पड़ेगा 5 नहीं होते 4 ही होते हैं। तो हमारे इस ज्ञान में जो दुनिया में दिया जा रहा उसमें ये बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गए। भगवान जो ज्ञान देता हो बिल्कुल सरल, तुम आत्मा हो जाओ आत्मा, मैं परमात्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बस उसमें कोई डिस्कशन की, कोई सोचने की जरूरत नहीं। जो अपने जीवन को सत्य ज्ञान से भरेंगे, जिनके अंदर प्योरिटी आएगी, उनके चेहरों की मुस्कान और मस्तक पर प्योरिटी की दिव्यता स्पष्ट दिखाई देगी। अगर वो किसी गुरु में दिखाई नहीं देती तो समझ लेना चाहिए उसके पास न प्योरिटी है न सत्यता है। तो ये कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं जो सत्य ज्ञान के लक्षण हैं, और उससे मनुष्य में एक आत्मसंतोष होता है। उसे फील होता है कि मेरा अंधकार दूर हो गया। उसके अंदर से आवाज़ निकलने लगती है कि जो जानना था सचमुच वो जान लिया, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये सत्य की कुछ कसौटियाँ हो सकती हैं जो लोग आकर के भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और यदि अनुभूति होती है, जैसे कहा जाता है हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिस डॉक्टर के पास हमें दवाई सूट कर जाती है हम उसी डॉक्टर के पास लगातार जाते हैं। तो एक बार अवश्य आकर के इस चीज़ को अनुभव करें और परमात्मा ज्ञान को समझने की कोशिश करें। लता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो सत्य ज्ञान है वो तो सत्य ही है। और जैसे भ्राता जी कह रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ सत्यता है वहाँ वास्तव में सुंदरता है, पवित्रता है और आत्मसंतोष है। हमें भ्रम में न रहते हुए, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो भ्रम अवश्य पैदा करती है कि पता नहीं इस चीज़ में कितनी सत्यता है। लेकिन हमें उसके नज़दीक जाकर अवश्य उसे परखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम भी उसका लाभ ले सकें। तो आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। आप इस चीज़ को जानें, समझें और अपने जीवन को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाएं। नमस्कार।